गरीब ससुराल बना अमीर भाग एक। विपत्ति का आगमन। राजू एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही थी। राजू के ससुराल वाले भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। राजू और उसकी पत्नी सीता हमेशा मिलकर यह सोचते थे कि कैसे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भाग 2। संघर्ष का आरंभ। एक दिन राजू ने तय किया कि वो शहर जाकर काम करेगा और कुछ पैसे कमाकर वापस लौटेगा। शहर में उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वह मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। उसने अपने ससुराल वालों की मदद करने का फैसला किया और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उन्हें भेजता रहा। भाग 3। बदलाव की बयार। राजू की मेहनत का असर धीरे धीरे दिखने लगा। उसके ससुराल वालों ने उसकी भेजी हुई रकम से छोटी सी दुकान खोल ली। शुरू में दुकान में ज्यादा बिक्री नहीं होती थी, लेकिन सीता और उसकी मां ने मेहनत और धैर्य से काम किया। धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। भाग 4। एक नई शुरुआत। दुकान की बढ़ती बिक्री ने उनके जीवन में खुशी और समृद्धि का नया अध्याय खोला। राजू ने अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर गांव वापस आकर ससुराल वालों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपने ससुराल वालों को नए व्यावसायिक आइडियाज बताए और उन्होंने मिलकर व्यापार को और भी बढ़ाया। भाग 5। समृद्धि और खुशी। राजू और उसके ससुराल वालों ने मिलकर बहुत मेहनत की और उनका व्यापार बहुत बड़ा हो गया। अब उनका जीवन गरीबी से बहुत दूर था। राजू और सीता ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई और उनकी जिंदगी में खुशहाली का नया दौर शुरू हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। विपत्तियों का सामना करके उन्हें अवसरों में बदला जा सकता है। गरीब ससुराल बना अमीर। भाग 1। संघर्ष का प्रारंभ। राजू का विवाह सीता से हुआ था, जो एक छोटे से गांव के गरीब परिवार से थी। राजू का परिवार भी बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन वे अपनी सीमित साधनों में खुश रहते थे। शादी के बाद राजू ने महसूस किया कि उसके ससुराल वाले बहुत ही कठिनाइयों में जीवन बिता रहे हैं। सीता के पिता रामलाल एक साधारण किसान थे, जिनकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी और आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं था। भाग 2। एक निर्णय। राजू ने अपने ससुराल वालों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर उन्हें एक स्थिर आय का स्रोत मिल जाए तो उनकी स्थिति में सुधार आ सकता है। राजू ने रामलाल से बात की और उन्हें खेती के साथ साथ कुछ और करने का सुझाव दिया। उन्होंने तय किया कि वे एक छोटी सी दुकान खोलेंगे जहां गांव के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीद सके। भाग 3। प्रारंभिक कठिनाइयां। राजू ने अपने थोड़े बहुत बचत से दुकान के लिए सामान खरीदा और रामलाल ने अपनी पत्नी और बच्चों की मदद से दुकान चलाना शुरू किया। शुरुआती दिनों में दुकान पर बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि गांव के लोग नए दुकान पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि उनकी दुकान पर अच्छे और सस्ते सामान मिलेंगे। भाग 4। मेहनत का फल। धीरे धीरे राजू और रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। लोग अब उनकी दुकान पर आने लगे और उनके ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगी। राजू ने अपने ससुराल वालों को व्यापार के नए नए तरीकों से परिचित कराया। उन्होंने गांव में प्रचार प्रसार भी किया, जिससे उनकी दुकान की पहचान और बढ़ी। भाग 5। समृद्धि की ओर कदम। कुछ सालों बाद राजू और रामलाल की दुकान बहुत सफल हो गई। अब उनके पास पर्याप्त पैसे थे कि वे अपनी खेती भी अच्छी तरीके से कर सके और दुकान को भी बढ़ा सके। राजू ने सीता और उसके परिवार के लिए एक नया घर भी बनवाया, जहां सभी सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। भाग 6। एक नई कहानी। राजू की ससुराल अब गरीब नहीं रही। उनके पास अब सब कुछ था जो एक सुखी और समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक था। राजू, सीता और उनके बच्चे अब खुशहाल जीवन जी रहे थे। रामलाल और उसकी पत्नी अपने जीवन के अंतिम दिनों में सुकून महसूस कर रहे थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब परिवार एकजुट होकर मेहनत करता है तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और परिश्रम से सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। गरीब ससुराल अमीर कैसे बने। एक प्रेरणादायक कहानी। भाग 1। प्रारंभिक कठिनाइयां। राजू की शादी सीता से हुई, जो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। सीता का परिवार बहुत गरीब था और वे बड़ी मुश्किलों से जीवन बिता रहे थे। सीता के पिता रामलाल एक छोटे किसान थे, जिनकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थी और आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं था। भाग 2। उम्मीद की किरण। राजू ने अपने ससुराल वालों की दयनीय स्थिति को देखा और उन्हें मदद करने का निश्चय किया।
उसने रामलाल से बात की और एक योजना बनाई। राजू ने सुझाव दिया कि वे खेती के अलावा एक छोटी दुकान खोलें, जिससे गांव के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीद सके। राजू ने अपनी बचत से दुकान के लिए सामान खरीदा और रामलाल ने अपनी पत्नी और बच्चों की मदद से दुकान चलाना शुरू किया। भाग 3 संघर्ष और मेहनत। शुरुआत में दुकान पर बहुत कम लोग आते थे, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के लोगों को समझाया कि उनकी दुकान पर अच्छे और सस्ते सामान मिलेंगे। राजू और रामलाल ने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। राजू ने अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर दुकान में नई नई वस्तुएं शामिल की और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और ऑफर भी दिए। भाग 4 मेहनत का फल। कुछ महीनों बाद उनकी दुकान गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने उनके ईमानदारी और गुणवत्ता की प्रशंसा की। दुकान की बढ़ती बिक्री ने राजू और उसके ससुराल वालों को आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। उन्होंने दुकान के साथ साथ खेती में भी सुधार किया और नई तकनीकों का उपयोग करके बेहतर फसलें उगाई। भाग 5 समृद्धि की ओर। राजू की ससुराल अब गरीब नहीं रही। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें गरीबी से बाहर निकालकर समृद्धि की ओर अग्रसर किया। राजू ने अपनी ससुराल वालों के लिए एक नया घर बनवाया, जहां सभी सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। रामलाल और उनकी पत्नी अब गर्व से अपने बेटे राजू और बेटी सीता को देखते थे। भाग 6 प्रेरणा और सिख। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प जरूरी है। जब परिवार एकजुट होकर काम करता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। ये कहानी यह भी बताती है कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। समाप्ति। राजू और उसकी ससुराल की यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और परिश्रम से सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।